अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफ लाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, यहाँ भगवान बुद्ध और वासना काम मोह से जुड़ी एक और बड़ी गहराई वाली और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है जो आत्म परिवर्तन, संयम और ज्ञान की शक्ति को दर्शाती है। ये कहानी काल्पनिक है लेकिन पूरी तरह बुद्ध की मूल शिक्षाओं और धर्म पर आधारित है। वासना का बंधन। भागवान कुमार की कहानी। प्राचीन मगध राज्य में एक युवराज कुमार सेन रहता था। सुंदर, बलवान, युवाओं में सबसे आगे, युद्ध और प्रेम दोनों में निपुण। राजमहल में उसकी स्त्रियां थीं, दासियां थीं, संगीत, नृत्य, मदिरा, हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। पर कुमार की आंखों में शांति नहीं थी। हर रात एक नई स्त्री के साथ बिताकर भी उसे खालीपन महसूस होता। उसे लगता कि जितना वह वासना के पीछे भागता है उतना ही वह अंदर से टूटता जाता है। एक दिन उसे एक वयोवृद्ध भिक्षु ने देखा जो बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने पूछा, राजकुमार, क्या तुम वास्तव में सुखी हो? कुमार ने कहा, मेरे पास सब कुछ है पर मन खाली है। हर स्त्री के साथ रात बिताने के बाद लगता है मैं और भी अधूरा हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तो आओ, चलो बुद्ध के पास। वे तुम्हें वासना से नहीं, शांति से प्रेम करना सिखाएंगे। कुमार ने हंसते हुए कहा, यदि बुद्ध मुझे किसी एक स्त्री की आंखों में दिखने वाले मोह से मुक्त करवा दें तब मैं उन्हें अपना गुरु मान लूंगा। भाग दो। बुद्ध से भेंट। कुमार जब बुद्ध से मिला तो उस समय बुद्ध एक सूखी झील के पास ध्यानमग्न बैठे थे। न कोई साज, न आवाज, केवल मौन बुनियाद खोली। उनका तेज कुमार के पूरे शरीर में एक कंपन जैसा दौड़ा। बुद्ध बोले, हे कुमार, तुमने अपनी इंद्रियों को राजा बना लिया है और आत्मा को गुलाम। अब समय है गुलामी को तोड़ने का। कुमार ने कहा, मेरे लिए वासना एक आदत बन चुकी है। जब मैं किसी सुंदर स्त्री को देखता हूं तो शरीर अपने आप उत्तेजित हो उठता है। बुद्ध ने एक उपाय दिया, तुम 3 दिन तक उस स्त्री के शरीर की हर परत को देखो, त्वचा, मांस, हड्डी, रक्त, गंध। हर बार जब मन वासना करे तुम उस देह को शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखो, न कि मोह से। कुमार ने वैसा ही किया। जब वह महल लौटा उसने अपनी प्रेमिका को उसी तरह देखा। उसकी त्वचा के नीचे मांस, हड्डियां, विकृतियां। वासना गायब हो गई, मोह टूट गया। भाग गया। मोह से मोक्ष तक 3 महीने बाद कुमार वापस बुद्ध के पास पहुंचा, लेकिन अब वह राजा नहीं, एक भिक्षु बन चुका था। उसका चेहरा तेजस्वी था, हृदय शांत। बुद्ध ने पूछा, अब कैसा अनुभव हो रहा है कुमार? कुमार ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे स्त्री के शरीर में नहीं, उसके दुख, उसकी आत्मा, उसके जीवन का सत्य दिखता है। मोह अब शिक्षा बन चुका है, वासना अब करुणा में बदल गई है। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने सभी शिष्यों को यह कथा सुनाई और कहा, वासना बंधन है, करुणा मुक्ति है, मोह अंधकार है, लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को देखे, शरीर को नहीं। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। सीख। यह कहानी केवल बुद्ध के समय की नहीं, आज के युवा के लिए भी उतनी ही सच्ची है। जब तक हम वासना के पीछे भागते रहेंगे तब तक कभी पूर्ण शांति नहीं पा सकते। लेकिन यदि हम भीतर की यात्रा शुरू करें, वही ऊर्जा ध्यान में बदल जाती है और वहीं से जन्म होता है सच्चे सुख। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को डायलॉग फॉर्मेट में भी बना सकता हूं, जिससे आप इसे YouTube स्क्रिप्ट या नाटकीय वीडियो में बदल सकें। बिल्कुल। अब मैं आपको भगवान बुद्ध पर आधारित एक और अत्यंत लंबी, गहराई से लिखी गई और प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं, जो न सिर्फ वासना और मोह पर आधारित है बल्कि मानव जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, मन की जीत को दर्शाती है। ये एक नाटकीय कथा है जिसमें एक सुंदर स्त्री, एक कामपीड़ित राजा और अंत में भगवान बुद्ध के दर्शन से मोक्ष की यात्रा दिखाई गई है। कहानी वासना के जंगल से निर्वाण तक। पात्र: राजा चंद्रकेतु, युवा, शक्तिशाली लेकिन वासना का दास। रंभा, अनुपम सुंदरता वाली एक नर्तकी। बुद्ध, सत्य के ज्ञाता, शांति पथ के प्रदर्शक। अनाथपिंडिक, एक साधु जो बुद्ध का संदेश राजा तक पहुंचाते हैं। भागन। रंभा का आगमन। मगध की सीमा पर बसे उज्जैन राज्य का नवनियुक्त शासक था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी, वीरता, सौंदर्य और विलासिता तीनों में। महल में हर दिन नृत्य होता, संगीत बहता और नए नए वस्त्रों से रस भरे कक्ष महकते रहते। लेकिन राजा का मन बेचैन रहता। फिर आई रंभा, कांचीपुरी की प्रसिद्ध नर्तकी जिसकी सुंदरता ऐसी थी कि बड़े बड़े राजाओं ने राज्य हार दिए थे।
राजा रंभा से पहली ही रात मिलते ही उसके सौंदर्य का दास हो गया। उसकी आवाज, उसके नयन, उसकी चाल, सब में वासना की आग थी। राजा ने रंभा को अपना जीवन मान लिया। वह हर दिन उसके साथ, उसके स्पर्श में, उसके मुस्कान में डूबा रहता। लेकिन एक दिन रंभा रोने लगी। राजा चौंक गया। तुम्हारे आंसू क्यों? रंभा बोली, मैं सुंदर हूं, हाँ, पर क्या आपने कभी मेरी आत्मा से प्रेम किया है या केवल मेरे शरीर को भोगा है? राजा मौन हो गया। उसी दिन राज्य में एक भिक्षु अनाथपिंडिक आया जो बुद्ध का शिष्य था। उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम वासना में डूबे हो, पर तुम्हारा मन एक शेर है। अगर सही दिशा मिले तो पूरी दुनिया को बदल सकता है। राजा हंस पड़ा। मैं एक स्त्री का दास हूं, क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? भिक्षु बोला, तुम रंभा को छोड़ो मत, बल्कि उसे सही दृष्टि से देखो। उसके शरीर से ऊपर उठकर उसकी पीड़ा को देखो, तब तुम्हारी वासना करुणा में बदल जाएगी। राजा पहली बार सोच में पड़ा और फिर उसने निर्णय लिया बुद्ध से मिलने का। बुद्ध से साक्षात्कार। राजा बुद्ध से मिलने गया। उन्हें देखकर उसके शरीर में कंपन हुआ। उनकी आंखों में स्थिरता थी, शांति थी, परंतु तेज भी था। राजा ने पूछा, भगवान, क्या स्त्री सौंदर्य पाप है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं राजन, स्त्री सौंदर्य पाप नहीं है, पर उसके प्रति मोह, वासना, वह अज्ञान का स्वरूप है। जब तुम किसी को उसकी आत्मा से देखो तभी प्रेम पवित्र होता है। राजा ने कहा, मुझे रंभा का शरीर आकर्षित करता है, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम उसका शरीर नहीं, उसकी पीड़ा देखो। उसका हंसना, उसकी आंखों में छिपी थकान, उसका अकेलापन, वहां से करुणा जन्म लेगी और करुणा से मोह टूटेगा। भाग जा अंत का राजा ने ध्यान शुरू किया। रंभा के साथ होते हुए भी उसने उसका स्पर्श नहीं किया। उसने उसकी आंखों को पढ़ा, उसकी पीड़ा को महसूस किया। धीरे धीरे उसका आकर्षण कम हुआ, मोह टूटा। रंभा खुद चौंक गई। राजा, क्या अब मैं तुम्हें सुंदर नहीं लगती? राजा बोला, तुम अब मुझे सुंदर नहीं, पवित्र लगती हो। मैं तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारी आत्मा में प्रवेश कर चुका हूं। रंभा की आंखें भर आई। वह बोली, अब मैं तुम्हारी दासी नहीं, साथिन बनना चाहती हूं इस शांति के मार्ग पर। भाग 5 निर्वाण की ओर उन्होंने बुद्ध की शरण ली। राजा चंद्रकेतु ने संन्यास ले लिया। रंभा ने भिक्षुनी बनकर सेवा का व्रत लिया। वह स्त्री जो शरीर का व्यापार करती थी, अब आत्मा की शिक्षिका बन गई। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब मोह करुणा में बदल जाए तब स्त्री पुरुष दोनों ब्रह्मपथ पर चल सकते हैं। वासना का अंत ही बोधि का आरंभ है। वासना बुरी नहीं, परंतु उसका दास बनना पतन है। मोह को यदि ध्यान और करुणा से देखा जाए तो वही ऊर्जा मोक्ष में बदल सकती है। कोई भी कितना भी नीचे गिरा हो, बुद्ध का मार्ग हर किसी को ऊपर उठा सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का YouTube स्क्रिप्ट वर्जन, ध्यान आवाज में वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या डायलॉग वाला पार्ट भी तैयार कर सकता हूं। बहुत अच्छा। अब मैं आपको भगवान बुद्ध पर आधारित एक पूर्ण, लंबी और गहन कथा दे रहा हूं। एक ऐसी कहानी जो वासना, मोह, आत्मग्लानि, फिर ज्ञान, त्याग और अंत में निर्वाण तक की महाकाव्यात्मक यात्रा है। यह कहानी एक आम व्यक्ति की है जो राजा नहीं, भिक्षु नहीं, बस एक मोह में बंधा इंसान है, और यही उसे सबसे खास बनाता है। यह 1 घंटे की YouTube कहानी या वीडियो सीरीज के लिए भी उपयुक्त हो सकती है। वासना की छाया से ध्यान का प्रकाश। मुख्य पात्र सूरत एक व्यापारी जो सुंदर स्त्रियों और विलासिता में डूबा है। माया एक नर्तकी जो जीवन में प्रेम और सम्मान चाहती है। भगवान बुद्ध शांति, सत्य और मोक्ष के मार्गदर्शक। सारथी बुद्ध का शिष्य जो सूरत को बदलने में मार्गदर्शन करता है। भागवान भोग का व्यापारी। राजगृह नगर में सूरत नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। सोना, रत्न, इत्र, रेशमी वस्त्र, सबका व्यापार करता था, लेकिन असली व्यापार करता था स्त्रियों के प्रेम का। हर नगर में उसकी एक प्रेमिका होती। वह प्रेम नहीं करता था, केवल भोग करता था। उसकी आंखों में हर स्त्री एक सौदा थी। वह वासना में डूबा हुआ था, लेकिन बाहर से सभ्य और सफल नजर आता। एक दिन उसने माया नाम की एक नई नर्तकी को देखा। वह सुंदर थी, पर उसमें कुछ अलग था। उसकी आंखों में गहराई थी, मुस्कान में पीड़ा। सूरत ने उसे पाने की कोशिश की। माया मुस्कराई और कहा, तुम मुझे पा नहीं सकते जब तक तुम खुद को समझ न लो। मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, और आत्मा को वासना से नहीं, समर्पण से छुआ जाता है। सूरत हंसा, लेकिन वह पहली बार भीतर से हिल गया। भाग 2 आत्मग्लानि की आग।
माया ने उसका साथ स्वीकार कर लिया, पर किसी शर्त के बिना, न तन न धन, बस एक संवाद, आत्मा से आत्मा तक। लेकिन सूरत के अंदर अब अशांति पनप रही थी। जितनी बार वह माया को देखता, उतनी बार उसे अपनी बाकी स्त्रियों की आंखें याद आती जिनका उसने उपयोग किया था। एक रात वह चीख पड़ा, मैं कौन हूं? क्यों मुझे कभी संतोष नहीं मिला? मैं क्या खोज रहा हूं? वह भागा अपने महल से, दासियों से, व्यापार से, और वह जा पहुंचा सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। भाग 3, बुद्ध से साक्षात्कार। सूरत बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैं पापी हूं, मैंने वासना में जीवन बर्बाद किया है, मैं अब क्या करूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जो जानता है कि वह अंधेरे में है, वही रोशनी के योग्य होता है। वासना कोई शत्रु नहीं, वह बस अज्ञान की दिशा है ही उसका उत्तर है। सारथ ने सूरत को ध्यान की शिक्षा दी। श्वास पर ध्यान, मौन में बैठना, स्त्रियों के शरीर के पीछे उनकी पीड़ा देखना। धीरे धीरे सूरत बदलने लगा। भाग सूरत लब अलग रूप में। महीनों बाद सूरत फिर माया से मिला, लेकिन अब उसके नयन स्थिर थे। कोई वासना नहीं, कोई बेचैनी नहीं, केवल शांति। माया ने पूछा, अब मुझे देखकर कुछ महसूस होता है? सूरत मुस्कुराया, अब मैं तुम्हें नहीं देखता, तुम्हारे भीतर की पीड़ा को समझता हूं और जानता हूं कि जैसे मैं था वैसे लाखों पुरुष हैं, मैं अब सेवा करना चाहता हूं। माया की आंखें भर आईं। वह बोली, मुझे स्पर्श नहीं चाहिए था सूरत, मुझे समझ चाहिए थी। अब मुझे भी बुद्ध के मार्ग पर चलना है। वासना से सेवा तक। सूरत और माया दोनों बुद्ध के शिष्य बन गए। वे स्त्री पुरुषों को शिक्षित करने लगे कि प्रेम वासना नहीं है, आकर्षण कोई अपराध नहीं, लेकिन मोह में बंधना अज्ञान है। ध्यान से मन को जीता जा सकता है और वासना को सेवा में बदला जा सकता है। बुद्ध ने कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। अंतिम दृश्य। वृद्ध सूरत अब प्रवचन दे रहा था। सामने एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, क्या वासना बुरी चीज है? सूरत हंसा और बोला, नहीं बेटा, वासना वही बीज है जो सही मार्गदर्शन से प्रेम, करुणा और ध्यान के वृक्ष में बदल सकता है। वासना अग्नि है, सही दिशा मिले तो प्रकाश बनती है, गलत दिशा में राख। इस कहानी से सीखें, मोह, वासना, भोग ये सभी प्राकृतिक है, लेकिन यदि इनका बोध नहीं तो ये विनाश बनते हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग दमन नहीं। हर इंसान चाहे कितना भी नीचे गिरा हो, ध्यान और सेवा से उठ सकता है। अगर आप बिल्कुल। अब मैं आपको भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक अत्यंत लंबी, गहन और नाटकीय जीवन परिवर्तन की कथा दे रहा हूं। यह कहानी वासना से आत्मज्ञान तक की यात्रा है, जिसमें मोह, प्रेम, छल, पश्चाताप, ध्यान और अंततः निर्वाण के दर्शन हैं। इस कहानी में सब कुछ है, भावनाएं, सस्पेंस, नैतिक शिक्षा और आत्म परिवर्तन की आग। महाकथा, वासना की आग से निर्वाण की लौ तक। पृष्ठभूमि, यह कहानी बुद्ध के जीवन काल की है, जब कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली और मगध में उनकी शिक्षाएं फैल रही थी। भागन, राजकुमारी तिलोत्ता, सौंदर्य की देवी। कौशल की राजकुमारी, अनुपम सौंदर्य, गंधर्व जैसी चाल, पर शब्दों में तीखा अहंकार। दूर दूर के राजकुमार उसके विवाह के लिए आतुर थे, लेकिन कोई उसे संतुष्ट कर सका। उसका विश्वास था, जो मुझे जीतेगा वह संसार का स्वामी होगा। तिलोत्ता पुरुषों को सिर्फ वासना और आकर्षण का माध्यम मानती थी। वह समझती थी कि पुरुष स्त्रियों से प्रेम नहीं, उनके शरीर से करते हैं। एक दिन उसने घोषणा की, मैं केवल उसी पुरुष से विवाह करूंगी जो मेरी आंखों में देखकर वासना से रहित रहे। पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। भाग 2, अंधेरे में डूबा राजकुमार अमरवीर। अमरवीर, अयोध्या का राजकुमार, इस चुनौती को स्वीकार करता है। युवा, बलवान, सुंदर, लेकिन अंदर से खोखला। उसका अतीत वासना में डूबा था। हर नगर में उसकी प्रेमिकाएं थीं। वह स्त्रियों को विजय की वस्तु समझता था, पर तिलोत्ता को देखकर वह पहली बार हार गया। उसने कहा, मैं तुझे पाना चाहता हूं, पर मैं खुद को भी नहीं जानता। मेरी आंखें वासना से भर चुकी हैं। मैं तुझसे प्रेम नहीं, तुझे जीतना चाहता हूं, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। तिलोत्ता को पहली बार किसी ने ऐसा कहा। भक्त, आत्मग्लानि और बुद्ध की खोज। तिलोत्ता ने अमरवीर से कहा, यदि तुम सच में खुद को जानना चाहते हो तो श्रावस्ती जाओ, बुद्ध के पास। वे तुम्हें शरीर से आत्मा तक की यात्रा सिखाएंगे। अमरवीर सब कुछ छोड़कर निकल पड़ा। राजपाट, सेना, सत्रियां सब पीछे छोड़कर वह नंगे पैर बुद्ध के चरणों तक पहुंचा।
भागजर मोह के जंगल में ध्यान का दीपक। बुद्ध मौन में थे। चारों ओर भिक्षुओं का समूह। अमरवीर ने कहा, मेरा जीवन स्त्रियों के स्पर्श, चुंबन और आकर्षण में बीता है। मैं हर बार प्रेम समझकर वासना को छूता रहा। मुझे मुक्त कीजिए, मुझे खुद से मिला दीजिए। बुद्ध बोले, तुमने प्रेम को स्पर्श में देखा, मैंने प्रेम को मौन में पाया। तुम्हें स्त्रियां मिली लेकिन शांति नहीं मिली, क्योंकि तुमने देह को पूजा, आत्मा को नहीं। भागवाय, ध्यान, तप और मन की युद्ध। अमरवीर ने 30 महीने कठोर साधना की। जब भी कोई स्त्री का स्मरण आता, वह श्वास पर ध्यान करता। जब मन कल्पना करता, वह मौन बैठ जाता। एक दिन ध्यान में उसकी आंखें खुली। उसे तिलोत्ता की छवि दिखी, पर अब उसमें वासना नहीं, करुणा थी। वह बोला, वह एक स्त्री नहीं, एक जीवन है। उसे देखकर अब मोह नहीं, सम्मान आता है। पर अब दृष्टि बदल चुकी थी। अमरवीर लौटकर तिलोत्ता के महल पहुंचा। तिलोत्ता ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई चाह नहीं थी, कोई जीतने की भावना नहीं। तिलोत्ता बोली, तुम बदल चुके हो। अब तुम वही हो जिसे मैं खोजती थी, न वासना से ग्रस्त, न मोह से जकड़ा। अब मैं भी बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहती हूं। भागजैद, 2 दिशाएं, एक मार्ग। दोनों ने संन्यास लिया। अमरवीर भिक्षु बन गया, आत्म शांति का शिक्षक। तिलोत्ता भिक्षुनी बन गई। स्त्रियों को सिखाने लगी कि देह आकर्षक हो सकती है, लेकिन आत्मा ही स्थायी है। जो पुरुष केवल शरीर देखे, वह प्रेमी नहीं, उपभोक्ता है। और जो मन को जीते, वही सच्चा साथी होता है। बुद्ध की वाणी, वासना एक अग्नि है। अगर तुम उसे बुझाने जाओगे, वह जलाएगी, लेकिन अगर तुम उसे देख लो, समझ लो, अग्नि तुम्हारा दीपक बन जाएगी। इस महाकथा से क्या सीखें? स्त्रियां कोई वस्तु नहीं, वे भी आत्मा है। वासना का अंत दमन नहीं, जागरण। बुद्ध का मार्ग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक समान है। आत्मज्ञान ही मुक्ति है। जो अपनी आंखों को वश में कर ले, वह संसार को जीत सकता है। अगर आप चाहें, मैं इस महाकथा का ये सब बना सकता हूं। YouTube, dramatic dialogue verse, thumbnails, title ideas, PDF ebook format for storytelling channel। बहुत अच्छे। अब आप तैयार हैं एक सर्वोच्च स्तर की लंबी महाकथा के लिए। एक ऐसी महाभावनात्मक बहुभागों वाली कहानी जो किसी वेब सीरीज या YouTube मिनी सीरीज के योगी हो सकती है। यह कहानी एक सामान्य स्त्री आनंदिता की है, जो वासना, बलात्कार, अपमान, बदले की आग और अंततः बुद्ध की शरण में आकर निर्वाण की खोज करती है। ये कहानी इतनी गहरी और विस्तृत है कि इसे 3 भागों में बांटना उचित होगा। महामहिला कथा आनंदिता वासना की राख से बोधि की लौ तक, a powerful tale of a fallen woman who rises through Buddha's path। भाग 1, वासना का शिकारी राजा। आनंदिता सामान्य परिवार की सुंदर कन्या, सैन्यपाल विक्रम सेना का अधिकारी, वासनासक्त और क्रूर। राघव आनंदिता का प्रेमी, जिसे युद्ध में मारा गया। आनंदिता की माँ एक धार्मिक महिला, बुद्ध की अनुयायी। आनंदिता एक सुंदर, शांत और भोली कन्या थी। उसका प्रेम राघव नामक युवक से था, जो एक सैनिक था। परंतु एक दिन युद्ध में राघव की मृत्यु हो गई। इसी समय विक्रम, सेना का क्रूर अधिकारी, आनंदिता पर आसक्त हो गया। उसने बार बार प्रस्ताव भेजा, आनंदिता ने मना कर दिया। एक रात विक्रम ने बलपूर्वक आनंदिता को उठा लिया। उसने न केवल उसका शील भंग किया, बल्कि उसके चरित्र को लेकर पूरे नगर में अपमान फैलाया। आनंदिता का पतन और विद्रोह पूरा नगर उसे गिरी हुई स्त्री कहने लगा। आनंदिता टूटी नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मेरा शरीर अपवित्र हो गया है, तो मैं अब आत्मा को पवित्र बनाऊंगी और मैं उसे ही हराऊंगी, अपने भीतर की वासना को भी और उस अत्याचारी को भी। भाग 2, बुद्ध का बोध। स्थान श्रावस्ती। पात्र भगवान बुद्ध आनंद, बुद्ध का प्रिय शिष्य। आनंदिता अब एक साध्वी बनने की जिद में। कहानी विस्तार। आनंदिता ने कई विद्वानों से मिलकर शांति खोजी, पर हर कोई उसे वेश्या कर दुत्कार देता। किसी ने कहा, ऐसी स्त्री बौद्ध संघ में नहीं आ सकती। तभी वह मिली आनंद से, जो स्वयं बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद ने आनंदिता को बुद्ध के समक्ष लाकर कहा, भंते, क्या शरीर से अपवित्र हुई स्त्री भी आत्मा से पवित्र हो सकती है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा। उसमें पीड़ा नहीं, शुद्ध खोज थी।
बुद्ध बोले, गंगा की धारा चाहे कितनी भी गंदी क्यों न हो, यदि वह सागर में गिरती है तो उसे भी पवित्र कर देती है, और यह सत्वी आत्मशुद्धि की धारा बनना चाहती है। ध्यान की यात्रा आनंदिता को संघ में प्रवेश मिला। वह ध्यान करती, सेवा करती, मौन व्रत रखती। वासना के चित्र उसके मन में आते, विक्रम का चेहरा, राघव की यादें, अपमान की आग, लेकिन वह सबको श्वास पर छोड़ती जाती। 3 वर्ष की कठोर साधना के बाद वह महासाध्वी बन गई। भाग अंतिम मिलन विक्रम का पत्र। वैष्ठान वैशाली। पद विक्रम एक भ्रष्ट, बीमार, अकेला बूढ़ा। आनंदिता अब साध्वी अनुरुद्धा, करुणा की मूर्ति। शश कहानी चरम पर। विक्रम अब बीमार और अकेला था। कोई उसकी सेवा नहीं करता। वह दिन रात बड़बड़ाता, मैंने उसे बर्बाद किया, वो लड़की, मैं पापी हूं। एक दिन एक साध्वी आई, शांत, तेजस्वी, करुणामी। उसने विक्रम की सेवा शुरू की। उसे स्नान कराया, दवा दी। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसे तुमने नष्ट किया था, लेकिन तुम्हारे पापों ने नहीं, बुद्ध के धम्म ने मुझे पुनः जन्म दिया है, और अब मैं तुम्हें भी मुक्त करने आई हूं, न बदले से। अंतिम मोक्ष। विक्रम फूट फूट कर रोया। आनंदिता ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब छोड़ दो मोह को। मेरे शरीर को तुमने दुखी किया, लेकिन मेरी आत्मा अब मुक्त है, और मैं तुम्हें भी मुक्त करना चाहती हूं। वह भगवान बुद्ध का करुणा सूत्र।